इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है लेकिन ये इतना ही आसान है सॉल्व करना। An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. तो ये मेरे पास एक टेबल है, वो कहता है कि 2400 फैमिलीज़ का हमने एक डाटा लिया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसने एक टेबल बनाया कि उनकी इनकम और वो कितने कितने व्हीकल्स ओन करते हैं एक फैमिली, उसमें क्या रिलेशनशिप है उसका पूरा डाटा बनाया कि जैसे 7,000 से कम इनकम हो, अगर मंथली इनकम 7,000 से कम हो तो 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, 160 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास एक व्हीकल है, 25 फैमिलीज़ के पास 2 हैं और कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हो। इसी तरह से बाकी इनकम ग्रुप्स के लिए भी उसने बता दिया कि इस इनकम ग्रुप के लिए कितनी कितनी फैमिलीज़ के बाद कितने कितने व्हीकल्स हैं। ओके, अब हमसे ये पूछा गया है, सपोज ए फैमिलीज चोजन मतलब एक रैंडमली हमने एक फैमिली उठाई। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो देखो ये हमारे पास ये जो डाटा होता है, डाटा के बेस पे मैंने पहले भी बताया कि डाटा के बेस पे अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है, और इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, उसको देख लेना। वैसे इसको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, सीधी सी बात है कि ये जो मेरा इवेंट बना कि 10,000 से 13,000 पर मंथ सैलरी, यानी कि ये वाला इनकम ग्रुप हो गया 10,000 से 13,000। ठीक है, ये इनकम ग्रुप, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस रो में फोकस करना है, और साथ में क्या बोला गया है, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो इस इनकम ग्रुप में कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं? 29। तो 29 को मैं 2400 से डिवाइड कर दूंगा तो वो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। 29/2400 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको मैं क्विकली बता देता हूं, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, लास्ट में मैं इसको फॉर्मली लिख भी दूंगा। सेकेंड पार्ट, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ। तो पहले तो 16,000 और मोर, यानी कि हमें सिर्फ इस वाली लाइन पे ही फोकस करना है, इस रो में। एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और सिर्फ एक व्हीकल हो। तो इस इनकम ग्रुप में कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास एग्जैक्टली एक व्हीकल हो? 579। तो 579 को मैं 2400 से डिवाइड कर दूंगा और वो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पे चलते हैं, अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ, लेस देन ₹7,000 पर मंथ, यानी कि ये वाली रो हो गई हमारी। एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो ऐसी कितनी है हमारे पास फैमिलीज? 10 फैमिलीज। 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 7,000 से कम है मंथली इनकम, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल है। तो 10/2400 यानी कि 1/240 इज द आंसर। उसके बाद अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ। तो 13,000 to 16,000 इस बार ये वाली रो हो गई। एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं इस इनकम ग्रुप की जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हो? वो कितनी है? ये रही 25। तो 25 फैमिलीज ऐसी हैं, तो यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 2400 इज द आंसर। ठीक है, और लास्ट में ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो जो फैमिली हमने रैंडमली पिक की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ऐसी फैमिली है जिसके पास एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो? तो इस केस में हमें इनकम ग्रुप के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो वाली फैमिलीज जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो। तो यानी कि या तो उनके पास 0 व्हीकल होगा या उनके पास एक व्हीकल होगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इन सब को ऐड कर लो, इन सब को आप ऐड कर लो। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 2062। ठीक है, इन सब का ये और ये, इन सब को आप ऐड कर लो और उसको 2400 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब मैं क्विकली इसको फॉर्मली लिख भी देता हूँ। सो इसको मैं बोल देता हूँ E1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरी कितनी हो जाएगी? 10,000 से 13,000 और ये, यानी कि 29/2400। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसको मैं बोल देता हूँ उसे E2, ये इवेंट मेरा E2 हो गया।
16,000 से ज़्यादा यानी कि ये रो और एग्जैक्टली वन व्हीकल यानी कि 579, तो ये हो गई 579 डिवाइडेड बाय 2400। नेक्स्ट इज़ E3, इसको E3 बोल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मेरी कितनी हो गई, लेस देन ₹7,000, लेस देन ₹7,000 और डज नॉट ओन एनी व्हीकल, तो यानी कि 10 फैमिलीज ऐसी हैं, तो ये हो गया 10/2400 विच इज़ इक्वल टू 1/240। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकालते हैं हम। E4 कितना है हमारे पास, ₹13,000 to 16,000, ये वाली रो हो गई। एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो इधर को, ठीक है, और ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है वो वाला नंबर आपको उठाना है, ठीक है। तो ये एक और तरीका होता है इसको समझने का। तो 25/2400 विच इज़ इक्वल टू 1/96। और लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 बोलो आप इसको, इस इवेंट को हम E5 बोल देते हैं। तो ये क्या है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो इस केस में मुझे इन सब को ऐड करना है, 10 + 1 + 2 + 1 + 160 + 305 + 535 + 469 + 579, और ये मेरे पास आएगा 2062 डिवाइडेड बाय 2400। ये दोनों 2 पे डिवाइड होंगे, ये 1031 डिवाइडेड बाय 1200 इज द आंसर। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.